ओके बेटा, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में बेटा जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन को एस्टिमेट करते हैं तो फॉर्मूले बेटा वही हैं डिस्क्रीट सीरीज़ वाले, बस मिड वैल्यू से काम करना है यहाँ पे, क्योंकि इंटरवल दे रखे होते हैं। एज यू कैन सी ओवर हियर वी आर गिवन मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो बेटा मार्क्स हमें यहाँ इंटरवल में दे रखे हैं 0 से 10, 10 to 20, 20, 30। तो वी कांट लिटरली डू एनीथिंग विद दीज इंटरवल, सो दैट्स व्हाई वी टेक हेल्प ऑफ मिड पॉइंट्स। एंड वी ऑल नो हाउ टू कैलकुलेट मिड पॉइंट्स। वी जस्ट टेक लोअर लिमिट अपर लिमिट, वी ऐड देम एंड वी डिवाइड देम विद 2। तो बेटा 0 + 10 is 10 डिवाइडेड विद 2 यू गेट 5। बेटा इसका सम 30 हो जाएगा, 10 20 का सम 30 हो गया। 30 डिवाइडेड बाई 2 इज 15 बेटा। 20 30 50 हो गए, डिवाइड बाई 2 25। यू कैन जस्ट लिटरली लोकेट देम एंड कैलकुलेट द मिड पॉइंट्स, करेक्ट। Now when you have calculated midpoint, because again we are talking here about actual mean method, you need to actually calculate the mean first of all, right? So when we talk about continuous series, how can we calculate mean? We take sigma fm, we divide it with sigma f। तो बेटा मिड वैल्यू ये रही, फ्रीक्वेंसी ये रही, मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम। बेटा 4 × 5 is 20, 3 × 15 is 45, 6 × 25 is 150, 5 × 35 is 175, 2 × 45 is 90। बेटा यू हैव कैलकुलेटेड द वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मिड वैल्यूज। जैसे कि बेटा डिस्क्रीट सीरीज में क्या कर रहे थे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। वहाँ पर बेटा एक्स की वैल्यूज़ जो थी वो प्रीसाइज वैल्यूज़ थी, एग्जैक्ट वैल्यूज़ थी। यहाँ पर जो बेटा एक्स की वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं वो हमें इंटरवल में दे रखी थी, इसलिए हमने एम की हेल्प ली, हमने एफ एम कर दिया, फ्रीक्वेंसी इंटू मिड पॉइंट्स। तो बेटा एफ एम का कॉलम आ गया। तो बेटा हम ये मान लेंगे, अब 0 से 10 में तो बेटा ये जो 4 स्टूडेंट्स हैं हमें क्या पता किस बच्चे के कितने मार्क्स आए होंगे, 0 से 10 में कुछ भी हो सकते हैं। इसलिए हम ये मान लेंगे कि इन 4 स्टूडेंट्स के 5 मार्क्स आए हैं, हम ये मान लेंगे इन 3 बच्चों के 15 मार्क्स आए हैं। तो बेटा न्यूट्रल रहेंगे ना, इसीलिए तो मिड पॉइंट्स निकालते हैं न्यूट्रल रहने के लिए। सो दैट इज़ काइंड ऑफ illogical, but to stay neutral and to justify ourselves we take help of mid points only। हम ये मान लेंगे 4 स्टूडेंट्स ने 5 मार्क्स स्कोर करे हैं, 3 स्टूडेंट्स ने 15 मार्क्स स्कोर करे हैं। नाउ विद दैट से यू कैलकुलेटेड योर एफएम, add it up, you are getting 480 beta, you are getting 480, that will be your numerator। Divide it with number of students, so 20 students are there, so your average score is 24 marks। Now 24 marks is different from these midpoints, no? So there are students who have scored less than 24, there are students who have scored above 24। So calculate the deviations with small x column। एक्चुअल मीन मेथड में बेटा यही बनता है, स्मॉल एक्स, है ना। एक्चुअल मीन मेथड में स्मॉल एक्स ही तो आता है। स्मॉल एक्स निकालने के लिए अपने मिड पॉइंट्स को इससे माइनस करो। 5 कितना कम है 24 से, 5 - 24 करो, 15 - 24 करो, 25 - 24 करो, 35 - 24, 45 - 24, स्मॉल एक्स आ गया। इसको सम करोगे तो वो ज़ीरो आएगा, इसलिए स्क्वायर कर दो। 19 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 1 का 11 का 21 का, स्मॉल एक्स का स्क्वायर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो फ्रीक्वेंसी से, जो डेविएशन जितनी बार आई है उसका स्क्वायर जितनी बार आया उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसको देखा जाएगा। 4 × 361 1441, 81 × 3 243। Just multiply these columns literally and you will get your fx square. That will be your numerator, 3180 total. For denominator you need f total, and you are getting your standard deviation to be 12.6 marks. So that means that these all midpoints are being different from this average at about 12.6 marks। मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखते हुए ये आपके मीन से इतनी डिफरेंट आ रही है। अब देखो जैसे 24 और 5 में 19 का फ़र्क है ना, तो बाकी में भी फ़र्क है, तो वो जो एवरेज ये जो फ़र्क आ रहा है, एवरेज फ़र्क ये 12.6 मार्क्स का है ना, 12 इसका एवरेज आ रहा है। सो दैट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन। बेटा डायरेक्ट मेथड में तो आपको डायरेक्टली एम का ही स्क्वायर यहाँ पर आप को कर देना है, बट यहाँ पर बेटा देखो ये जो आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, आई विल शो यू, एक सेकेंड बेटा। बेटा यहाँ पर आपको जब हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड में कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में
फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपको यहाँ पर मीन तो निकालना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज योर डायरेक्ट मेथड। बेटा जब हम शॉर्टकट मेथड करेंगे, शॉर्टकट मेथड में आपको मीन की वैल्यू एस्टिमेट नहीं करनी, बट जब हम डायरेक्ट मेथड करते हैं तो डायरेक्ट मेथड में वी नीड टू टेक हेल्प ऑफ मीन। तो मीन बेटा हमने पीछे ही निकाला था, इट केम आउट टू बी मीन वी एस्टिमेटेड बिफोर ओनली, इट केम आउट टू 24, यस। तो मीन की वैल्यू बेटा निकल के आई थी 24, लिख लेते हैं, मीन केम आउट टू बी 24। नाउ बेटा मार्क्स हमें दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दे रखे हैं, क्योंकि हम इन वैल्यू से कुछ नहीं कर सकते, दैट्स वाई वी कैलकुलेटेड मिड वैल्यू, वी मल्टीप्लाइड मिड वैल्यूज विद आवर फ्रीक्वेंसी एंड वी गॉट आवर एफएम, करेक्ट। नाउ बेटा व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बेसिकली टेक योर एफएम, डिवाइड इट विद फ्रीक्वेंसी टोटल एंड यू विल गेट योर मीन, दैट विल कम आउट टू बी 24। ये बेटा निकल के आ जाएगा आपका 24, राइट। नाउ बेटा यहाँ पर आपको अब दिस टाइम यू हैव टू डू सिग्मा एफ एम स्क्वायर, आई विल शो यू दिस, यू हैव टू डू सिग्मा एफ एम स्क्वायर करना है बेटा, सिग्मा एफ एम स्क्वायर, डिवाइड इट विद सिग्मा एफ, सब्ट्रैक्ट इट विद योर मीन स्क्वायर, बस। बेटा यहाँ पर ना थोड़ा सा ये फॉर्मूला गलत दे रखा है, पहले तो यहाँ पर मीन आएगा और यहाँ पर बेटा ये स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर आएगा, तो बेटा डोंट गो विद दिस फॉर्मूला, यहाँ पर गलत दे रखा था, मैंने ठीक करके ले लिया, वही मैं देख रहा था बहुत देर से फॉर्मूला रॉन्ग है, आई हैव रेक्टिफाइड इट राइट हेयर, यहाँ पर बेटा मैंने ठीक कर दिया है। नाउ बेटा एम स्क्वायर हमें करना है बेटा 5 का 20 फिट, तो ये वाले कॉलम नहीं बनेंगे, स्मॉल एक्स वाले और एक्स स्क्वायर वाले, ये तो बेटा उसमें बनते हैं आपके एक्चुअल मीन मेथड में, तो डोंट बॉदर अबाउट दीज कॉलम्स। तो यू नीड योर एम, यू नीड एम, इफ़ यू वांट आई कैन डू इट फॉर यू, आई कैन डू इट साइमल्टेनियसली, यहाँ होगा बेटा, मैंने किसी वेबसाइट से ये लिया था तो यहाँ ये करेक्शन हो नहीं रही है, बट आई कैन राइट द करेक्ट वैल्यूज़ फॉर यू। यहाँ पर बेटा ये एम आ जाएगा, राइट इट एम स्क्वायर, बेटा 5 का 25, ठीक है, यहाँ से ये हटा रहा हूँ मैं, 5 का बेटा 25, फिर बेटा यहाँ पर आ जाएगा 225, ठीक है, यहाँ पर 625 एंड सो ऑन। तो बेटा वो स्क्वायर यहाँ लिख लेना, ठीक है, जो जो मिड वैल्यू के स्क्वायर्स आएंगे वो लिख लेना, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग करके बता दिया। फिर बेटा कॉलम बनेगा एफ एम स्क्वायर का, एफ एम स्क्वायर का कॉलम बनाना, ठीक है, ये रहा बेटा आपका एम स्क्वायर, हेयर वी हैव योर एम स्क्वायर, हेयर वी हैव योर एफ। तो बेटा 4 को मल्टीप्लाई करना है 25 से, यहाँ पर आ जाएगा 100, ऐसे ही बेटा बाकी चारों भी निकाल लेना, टोटल यहाँ पे लिखोगे आप, टोटल यहाँ पे लिखोगे, टोटल आपका बेटा यहाँ न्यूमरेटर में आएगा, जो टोटल बेटा ये वाला रहेगा वो आपका बेटा यहाँ पर आएगा, और जो बेटा सिग्मा आपका एफ आएगा वो 20 आ रहा है, दिस वन, और बेटा मीन का स्क्वायर, ये रहा मीन का स्क्वायर 24 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा, मीन बेटा 24, मीन बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इट इज़ 24, इसका स्क्वायर कर देना, वो यहाँ पर डाल देना, दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व। तो बेटा ये कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना, आई एम क्लियरिंग माई सेल्फ फ्रॉम द स्क्रीन। तो ये दोनों कॉलम मत बनाना गलती से, ये तो बेटा एक्चुअल मीन मेथड में बनते हैं, फार्मूला मैंने ठीक करके लिख दिया है, डोंट इवन लुक एट दिस फार्मूला, दिस इज़ द करेक्ट वन, आई हैव रिटन डाउन एंड देन कैलकुलेट द वैल्यू। ये ठीक कर रखा है यहाँ पे नीचे, ये ठीक कर रखा है, बट यहाँ गलत लिखा हुआ था, आई हैव रेक्टिफाइड इट, ऑल राइट बेटा, आई विल क्लियर द स्क्रीन नाउ, लेट्स गो विद शॉर्टकट मेथड। ये ठीक है, यहाँ ठीक कर रखा है। शॉर्टकट मेथड में बेटा आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको मीन नहीं निकालना, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ मत करना, इन वैल्यूज़ में से किसी वैल्यू को मीन एज्यूम कर लो। जनरली मीन सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर होता है, इसलिए हम सेंटर में से मीन की वैल्यू एज्यूम करते हैं, बट कोई रूल नहीं है, आप इसमें से जो चाहो वो मीन एज्यूम कर सकते हैं। तो ये तो क्वेश्चन नोट डाउन करा हमने, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट आप निकालनी आती है आप सबको, इसमें से मीन 25 एज्यूम करो, डेविएशन निकालने के लिए 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 इज माइनस 10,
25 minus 25 0, 35 minus 25 10, 45 minus 25 20. Now please multiply your deviation column with frequency column. 4 times minus 20 is minus 80, 3 times minus 10 is minus 30, 6 times 0 is 0 एंड FD का कॉलम बेटा आप निकाल लो. बेटा डी स्क्वायर भी करना है जैसे हम डिस्क्रीट सीरीज में कर रहे थे, एंड सो ऑन. यू कैन सी. नाउ लास्ट स्टेप, प्लीज मल्टीप्लाई योर डी स्क्वायर विद योर फ्रीक्वेंसी. तो 4 times 400 is 1600, 3 times 100 is 300, 6 times 0 is 0. बेटा FD स्क्वायर निकाल लो. फॉर्मूला बेटा मैं लिख के बता रहा हूँ, सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F माइनस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F. तो बेटा ये हो गया स्क्वायर यहाँ पर, और बेटा नीचे लग जाएगा ऐसे होल स्क्वायर, ऐसे लग जाएगा यहाँ पे स्क्वायर. करेक्ट. बेटा FD स्क्वायर का टोटल है 3200 न्यूमरेटर. बेटा F का टोटल है 20. बेटा FD का टोटल भी है 20. बेटा F का टोटल 20 तो 1 हो जाएगा. ठीक है. सॉल्व इट and you will again get the same answer that we got before, 12.61 marks. Again it indicates that these midpoints, where is it, midpoints are being different from mean that is 24, जो हम पहले निकाल चुके थे, सेम क्वेश्चन ही कर रहे हैं. 24 से कितना डिफरेंट है, ये 12.61 मार्क्स, 12.61 मार्क्स का डिफरेंस है. सो दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज. तो एक्चुअल मीन मेथड तब लगाना जब क्वेश्चन में स्पेसिफाई करा जाए कि वो मेथड लगाना है. अदरवाइज योर प्रेफरेंस शुड बी शॉर्टकट मेथड लाइक दिस. शॉर्टकट मेथड से करना जो हमने अभी भी लास्ट में सीखा. और अगर क्वेश्चन में वैल्यूज़ बहुत छोटी छोटी होती हैं, ठीक है, जिनमें आप मिड वैल्यूज़ का आसानी से स्क्वायर कर सकते हो, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, देन गो विद डायरेक्ट मेथड. ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्मूला गलत था, मैंने ठीक करके लिखवा दिया था. यहाँ FM स्क्वायर होगा और यहाँ पर ये मीन का स्क्वायर आएगा. तो ये ठीक कर लेना ज़रा, और इसको सॉल्व करके मुझे आप लोग व्हाट्सएप पे सबमिट करोगे. तो डायरेक्ट मेथड अगर छोटी वैल्यूज़ है तब, शॉर्टकट मेथड इज़ द बेस्ट फॉर कॉन्टिन्यूस सीरीज टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड एक्चुअल मीन मेथड तभी यूज़ करना जब क्वेश्चन में स्पेसिफाई करा जाए यू हैव टू यूज़ actual mean method to calculate standard deviation. I'll stop the recording now beta, but before that, what question we need to practice for continuous series? I'll give you the question. So you may practice question number 30. Question number 30. और ये भी मुझे ज़रा पिक्चर क्लिक करके भेजना. using all three methods, actual mean, direct and shortcut. All three methods are to be used to solve question number 30 बेटा. I'll clear myself from the screen. लिखा वहाँ पर actual mean है, पर हम तीनों मेथड से करेंगे. ठीक है. All three methods, actual mean method, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड, तीनों मेथड से आप लोग सॉल्व करके ये सबमिट करोगे मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन नंबर 30. ऑल राइट बेटा, आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ.